गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमएस विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशलपूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स प्रश्नावली चल रही है, त्रिकोणमिति की आपकी चैप्टर है 10वां तुम्हारा और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थात ऊंचाई दूरी जो चल रही थी तुम्हारी उसका 7वां क्वेश्चन है। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं पीछे, जिसको देखना है। चलिए आंसर स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हारा कैसे है देखिए, क्या गया क्वेश्चन में। एक अधूरी मीनार, एक अधूरी मीनार है, एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो उन्नयन कोण है जो 40 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर, और ऊंचाई बढ़ा रहे हैं उसकी मीनार की, बढ़ाने पर उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये क्या है, ये एक मीनार है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ये बिंदु है यहां से, तो इसका कोण जो बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इन्होंने कहा 40 मीटर दूरी पर। मान लीजिए ये पी क्यू एक मीनार थी अधूरी, और इसका कोई बिंदु है ए, ये वाला ए बिंदु है, और ये जो बिंदु है आधार से कितना है, 40 मीटर की दूरी पर है। अर्थात यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 40 मीटर है, और मान लिया इसकी ऊंचाई h1 है ऐसा। ये अधूरी मीनार है। फिर उन्होंने कहा इसकी जो अधूरी है ये, इसको और बढ़ा दिया ऐसे, ये यहां तक का और बढ़ा दिया। मान लिया ये h2 और बढ़ा दिया ऐसे, और यहां से फिर इसका उन्नयन जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है ऐसे, उसी बिंदु पर ऐसे। तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है यहां से लेकर यहां तक का। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ये कोण है यहां से लेकर का वो 60 डिग्री का हो गया। तो ये जो H2 है हमने क्या किया, B तक बढ़ा दिया मान लिया, ये फिर पूर्ण हो गई है ये। तो अब जो ये H2 है कितनी ऊंचाई बढ़ाई है वो ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो उसके लिए H1 का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा और H2 का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप कैसे हो गया। पहले तो आप इसके बारे में लिखोगे इसकी थ्योरी। ठीक है, तो क्या है देखिए, माना जो आपने लिख रहे हो ना वही जैसे जैसे चित्र बनाया है ऐसे ऐसे ही आपको लिखना है। माना पी क्यू अधूरी मीनार है। ठीक है, तथा इसका आधार बिंदु क्या है भाई, क्या हुआ है। तो इसका आधार बिंदु क्या हुआ है, आधार बिंदु क्यू से, ठीक है, यानी कि यहां से 40 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है, जहां से बिंदु पी का उन्नयन कोण कितना बना भाई, 45 डिग्री बनता है, बनता है, ये बन रहा है। ठीक है, ये अधूरी थी। फिर अधूरी मीनार, मीनार को पी से बी तक बढ़ाने पर यह पूर्ण हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, माना
देखिए मान रहे हैं क्या, पी क्यू बराबर H1, ठीक है भाई, और पी बी बराबर H2, ये है। तो हम आगे इसका H1 का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, देखिए त्रिभुज पी ए क्यू में, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार दे रखे हैं, तो कौन से में जाएगा, tan में जाएगा। तो tan 45 बराबर हो जाएगा H1 बटे 40, ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां लिख देते हैं H1 बटे 40। तो 45 का मान हो जाएगा, tan 45 का मान 1, तो H1 बटे 40 ऐसा हो गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 बराबर हो जाएगा हमारा 40 मीटर, ठीक। अब हम निकालेंगे H2 का मान, ठीक है। तो अब लेंगे पूरी त्रिभुज ऐसे, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ए क्यू में, ठीक है। ये पूरी की पूरी त्रिभुज ले लिया हमने, तो ये पूरा लंब बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए tan 60 बराबर क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे आधार हो जाएगा, अर्थात H1 प्लस H2 बटे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना होता है भाई, √3 होता है, ठीक है। तो H1 का मान रख दो भाई, H1 का मान कितना है, 40 प्लस H2 और बाई में हो जाएगा 40 ऐसे। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 40 प्लस H2 बराबर हो जाएगा 40√3। 40 को इधर ले लो भाई, तो H2 बराबर हो जाएगा 40√3 माइनस के 40 ऐसे। चलिए आगे देखिए, 40 कॉमन ले लो, तो H2 बराबर हो जाएगा 40 इंटू √3 माइनस 1 ऐसे, ठीक है। तो 40√3 का मान कितना हो जाएगा, 1.732 माइनस के 1, ठीक है। तो H2 बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, H2 बराबर हो जाएगा 40 गुना, ये जब घटाएंगे हम तो 0.732 हो जाएगा ऐसे। मल्टीप्लाई कर दो, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 1 29, 3 अंक बाद दशमलव दो, तो ये हो जाएगा हमारा। तो H2 बराबर हो जाएगा 29.28 मीटर, अर्थात कितनी बड़ी है, और 29.28 मीटर और ऊंची करनी पड़ेगी मीनार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।